ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीस सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीस सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य उन्नीस सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए, ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार। जय श्री राधे राधे राधे। देखो सरकार, अजब अनोखी दुनिया के अंदर अपन बैठे हुए हैं और अजब अनोखी बातें यहाँ पे घटित हो रही हैं सरकार। गीता बावरी को पिछली लीला में भाई उन्होंने अपनी बांसुरी दे दी है सरकार। अब सरकार आप सोचो, जो दोनों के मध्य का प्रेम है, ये पूरा का पूरा संपूर्ण प्रेम ही किसको दे दिया? उन्होंने अपनी अंतरंग सखी को दे दिया सरकार। अब इसका मतलब ये ना कि उनके पास बांसुरी और ना, भैया वहां तो एक दे दूसरी पहले ही है, मगर वो बांसुरी तो बांसुरी है, वो तो पूरा प्रेम का प्रेम ही है। वैसी अनेक हो सकें, मगर भैया जो वो एक भी है ना, वो भी अनेकों जैसी सेम है, सबकी सब सेम है। अब उसको आकार चाहे इतना सही है, आधा इंच का ही, मगर भाई वो पूरी की पूरी बड़ी बांसुरी ही है। जैसे राधा रानी सरकार कोई 2 इंच की थोड़ी है, वो तो भाई जैसे रूप चाहे वैसे बना ले सरकार, तो वो है तो उतनी बड़ी, तो बांसुरी भी उतनी बड़ी है। ये राधा रानी सरकार, ओफो। देखो सरकार, ये जो इस जन्म का शरीर है, इसमें जाने क्या क्या कभी कभी घटित हो। कब जब याद ज्यादा आप लीलाओं में घुस जाओ, ज्यादा आप उसके अंदर प्रवेश पा जाओ ना सरकार, तो अजीब अजीब तरह के अनुभव हो इस शरीर को। कभी इसमें रोना आए, कभी इसमें हंसी आए, कभी सरकार इसमें उबासियां आए, जाने क्या क्या घटित होता रहा है। कभी खांसी ही आ रही है। अरे भाई देखो सरकार, राधा नहीं सरकार भाई बोल रही है वो आप, और जिस माध्यम से बोल रही हो भैया, उसको तो सुनने वाले को भी तो आनंद से सुनने दो सरकार। काय को रोड़े लगाओ बीच बीच में यार। देखो सरकार, वो चाहे जो जैसी चाहे वैसी कृपा कर दे अपनी अपने परिकर पे। तो अब अपन ने कल ऐसी बढ़िया लीला में अपन को प्रवेश दिलाया राधा रानी सरकार ने। आज अपन एक नई लीला में प्रवेश के लिए वो बुला रही है सरकार, तो पकड़ो मेरा हाथ, बोलो ओम राधाई स्वा, और अपन अपनी अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधाई स्वाहा। कल अपन को 116 लीला में प्रवेश कराया था, आज अपन श्री लीला 117 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। आज मानसी में बैठने पर आप श्री तुरंत ही गोलोक की छतरी में प्रकट हो गई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। यहाँ आप श्री के दोनों श्री चरणों के निकट जय जय व गुरु माता आप श्री का एक एक श्री चरण अपने शीश पर धर विराजमान है। देखो सरकार, ओहो, वो कह रही है कि जैसे ही भैया मैं मानसी में बैठी, वो मेरे सम्मुख आ गई हैं। अब वो सम्मुख आई हैं, तो वहां पे जय जय बैठे हुए हैं, मतलब मैं बैठा हूँ सरकार, और मेरी जोड़ीदार ये जो प्रियदासी 2 नंबर 2 है, ये बैठी हुई है। एक तो उनका चरण मैंने अपने सिर पे धारण कर रखा है, एक श्री चरण उनका जो है
वो जोड़ी नंबर 2 प्रियादासी ने धारण कर रखा, ऊपर सर पे मेल रखा है सरकार। अब आप देखो, सौभाग्य हमारा कि राधा रानी सरकार का चरण हमारे सर के शीर्ष के ऊपर रखा हुआ है सरकार। अब बताओ कहाँ से कौन सी कृपा बाकी रह जाए सरकार। ये जो सारी कहानी है ये चरण में फिट है। ये जो कृपा है ना ये सब इसी में है। प्रकाश जो निकले वो इस चरण के नाखून से निकले सरकार। जो रस निकले वो इस अंगूठे से निकले सरकार। और भैया ये जो श्री चरण के जो श्री अंगुष्ठ है इसमें से रस निकले, इसी के नख में से इतनी प्रकाश निकल जाए सरकार। और तो और जो भी जीव इसमें प्रवेश करवाएं वो परिकर। भाई इसको कुछ और ना सोचना, कुछ और हो रहा है आज मेरे संग, इसलिए ऐसा हुए। कभी ऐसा हुए आपको भी अनुभव होगा कभी, पता नहीं। जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि जब बिल्कुल राधा में ही होने लग जाओ तो सरकार जाने क्या क्या घटित होने लग जाए शरीर में। तो देखो सरकार इस चरण के अंदर से ही कभी कभी वो अपने परिकर को अंदर ले जाए सरकार, अपने शरीर में प्रवेश करा दें और अपने शरीर से बाहर भी निकाल लें उसी चरण के अंगूठे से ही सरकार। तो सारा खेल चरण का है। तो भैया वो किसी के सर पे अपना चरण रख दें। आपको याद हो भी 2-3 लीला पहले उन्होंने अपना श्री चरण किस पे रख दिया था, गीता बावरी के सर पे रख दिया सरकार, मुंह पे ही सर पे ही रखा हुआ था। और फिर उस पर उन्होंने विहार भी किया भाई साहब, वहां से लेकर चरणों तक वो गीता बावरी के शरीर पे चली थी। याद होगा आपको। ऐसे ही देखो सरकार उन्होंने अपना एक श्री चरण हम थोड़ी रखवा सकें, वो उन्होंने ही रख रखा है सरकार। हमारे बस की थोड़ी कि पकड़ के हम रख लेंगे ऐसे सर, ना ना। वो तो खुद ही रखे, वो कहे बैठ इधर प्रियादासी, तेरी जोड़ी वाले को बिठा, दोनों बैठ जाओ। और एक एक चरण हमारे सर पे धर रखा है। बड़ी खुश है सरकार वो रीझ गई है पता नहीं क्यों। यहाँ आप श्री के दोनों श्री चरणों के निकट जय जय वे गुरु माता आप श्री का एक एक श्री चरण अपने शीश पर धर विराजमान है। आप श्री उनके शीश पर अपने वरद श्री हस्त कमल को धर प्रेम प्रदान कर रही हैं। आप श्री ने पहले जय जय के मुख को अपनी श्री हथेलियों में ले चूमा है। ऐसा ही फिर गुरु माता को किया है। तत्पश्चात मेरे जन्म के परिवार के सभी सदस्यों को भी चूमा है। फिर उन्होंने भाई साहब दोनों हमारे कपड़ों पकड़ के अपने हथेलियों से अपने पास मुंह के पास ले लिया है और फिर वो चूमा है उन्होंने। ऐसे ही प्रियादासी की जोड़ी नंबर 2 को और उसके इस जन्म के जो रिश्ते नातेदार हैं, जो उसके घर के परिवार के सदस्य हैं, उनको भी ऐसा ही किया है। आपसे मेरे पास आप बतिया रही हैं। मैंने आपसे से कहा कि मेरा चित्त आपके श्री चरणों में संपूर्ण समा जाने को करता है। अब वो क्या कह रही है कि मेरा जो ये चित्त है ना ये आपके चरणों में संपूर्ण समा जाने के लिए की इच्छा चाहता है, मैं वो चाह रहा है, आपके अंदर ही घुसना चाहता है। मेरा संपूर्ण जो ये चित्त है इसमें ही आपके चरणों में वास करना चाहता है। ऐसा मैं पहले भी आपसे से कई बार कह चुकी हुई हूँ। आपसे ने कहा कि तू मेरे चरणों में इतना तो समा चुकी है और कितना समाना चाहती है। तभी आप श्री ने सिंहासन के एक और थाड़े भये जय जय का हाथ थामा है और आगे की ओर ला मेरे समीप खड़ा किया है। जय जय के हाथ को पकड़ा उन्होंने, मेरे हाथ को पकड़ा है और उसके सम्मुख लाके खड़ा कर दिया है। वो उससे वो मुझसे कह रही हैं, मतलब जय जय से कह रही हैं, वो उनसे कह रही हैं कि इस बावरी का पूरा ध्यान रखना। और और पुनः मेरी ओर श्री मुख कमल कर मेरे दोनों हाथ जय जय के हाथ में थमा दिए हैं। आपसे मुझसे कह रही हैं कि अपने जय जय की हर बात व सुझाव पूर्ण रूपेण हर स्थिति में समझना व मानना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तभी श्री लीला में विराम आ गया है। देखो सरकार लीला इतनी सी है मगर लीला बहुत बड़ी है सरकार। प्रकट में क्या हो रहा है कि वो कह रही है कि मुझे आपके श्री चरणन में अंदर समाने की इच्छा पैदा हो रही है, मैं इसमें अंदर चली जाऊं।
ऐसी बात वो 2-3 बार पहले भी कह चुकी हैं उनसे। आज वो उससे खींच गई हैं और कह रही हैं कि भाई तू और कितना मेरे अंदर घुसना चाहती है? अब कितना अंदर घुसेगी तू मेरे अंदर? तू मेरे अंदर ही तो है। अब याद करो इसकी पुरानी लीलाओं को। सरकार ये अभी कहाँ है? ये राधा रानी सरकार ने इसको अपने चरणों से अंदर ले लिया है। अब इसको जो गोलोक दिखे, वो भैया कहाँ है? वो राधा रानी सरकार के अंदर वाली स्थिति में ही है। ये स्वयं राधा रानी सरकार के अंदर ही है इस समय। और कह रही है कि हमें और अंदर जाना है, तो भाई वो कह रही है कि अब तेरे को और इससे ज्यादा कहाँ अंदर समाना है इसके अंदर। तो आज वो थोड़ी खींच सी गई है इससे, और उन्होंने मेरे को बुलाया है, मेरे हाथ पकड़ के मुझे लेके आई हैं और ला करके उन्होंने इसके सम्मुख खड़ा कर दिया है। और वो कह रही हैं कि भाई ये जो तेरे जय है, इसके जितनी भी बातें ये तेरे को बताए, सुझाव दे, तेरे को समझाए, तेरे को जो बातें बताए उसको पूरी पूरी तरह मानना ये तेरी जिम्मेदारी है। और मुझसे कह रही हैं कि भैया इस गीता बावरी का ध्यान रखो। ध्यान क्या रखो कि ये जो गलतियां करे भैया इसको समझाते रहो। ऐसी बातें वो मुझे बता रही हैं। अब आगे क्या हुआ देखो सरकार, लीला में तो विराम आ गया है। जयजय को श्री लीला सुनाने पर उन्होंने मुझे बतलाया कि आप श्री के श्री चरणों में संपूर्ण समा जाने का अर्थ तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इसमें पूरी तरह से समा जाने का अर्थ क्या है। वो कह रही है कि जयजय को श्री लीला सुनाने पर उन्होंने मुझे बतलाया है कि आप श्री के श्री चरणों में संपूर्ण समा जाने का अर्थ इस सांसारिक शरीर को त्याग, सदा सदैव के लिए त्याग, उन्हीं में सदा सदैव के लिए समा जाना होता है। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मुझे अगली श्री लीला में जाकर आप श्री से इस त्रुटि के लिए क्षमा याचना करने का आदेश दिया है, जिसका पालन मैंने आप श्री के द्वारा की गई कृपा से अगली श्री लीला में सम्मिलित होने पर आप श्री से क्षमा याचना की है। आप श्री को मेरा व जय जय का संपूर्ण वार्तालाप बतलाया है और कहा है कि जय जय ने मुझे संपूर्ण श्री लीला का अर्थ समझा दिया है। मैं तो मूर्ख हूँ, श्री लीला को समझने में असमर्थ हूँ। आप श्री ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू मूर्ख है, इसी के कारण मैंने तेरे जेजो को कहा कि इसे समझाओ। स्वयं श्री जी ने भी 2-3 बार मुझे पहले भी कहा है कि तू इतना तो मेरे श्री चरणों में समाई हुई है और कितना समाना है। मैं मूर्ख आपसी के कहने का तात्पर्य समझ ही नहीं पाई हूँ। इसी काजे उन्हें आज मेरे जय जय को मेरी त्रुटि की जानकारी देनी पड़ी है। तभी श्री लीला में विराम आ गया है। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर वापस आ गई हूँ। अब देखो सरकार, बात समझने की ये है कि ये जय जय क्या है, मैं कौन हूं, ये समझो आप। इस संसार से जो जीव जाए ना, साधारण जीव जो यहाँ पे जन्म जन्मांतर तक रह रहा है, वो जीव एक अलग प्रकार का जीव है। जो यहाँ पे युगांतर तक रह रहा है, वो अगले जन्म लेता है, फिर अपने कर्मों से फिर जन्म लेता है, फिर कर्मों से अपने जन्म लेता रहता है, और वो इन जन्म जन्मांतर तक इसी रोले में फिरता रहता है सरकार। एक तो वो जीव है। जो प्रलय काल आए, तो जो मैं बताई आपको कि मत्स्य अवतार के अंदर कुछ जीवों को वो मछली में बैठ के वो चले जाते हैं सतयुग की तरफ, और कुछ जीवों को राधा रानी सरकार अपने संग ऊपर ले जाए सरकार। अब जिनको ऊपर ले जा रही है वो कौन जीव हैं? वो उनके निज परिकर हैं सरकार। अब वो जो निज परिकर है वो किसी कारण विशेष से संसार में भेजे जाएं। अब वो जब भेज के यहाँ आ जाएं तो उन्हें वापस भी जाना है। अब जब वो जीव यहाँ आते हैं, वो एक जीव ना आए, वो बहुत सारा ग्रुप का ग्रुप आए। जैसे कि भाई कोई स्कूल के अंदर कोई पिकनिक की पार्टी हो रही है, या कोई किसी जगह स्थान पे भ्रमण के लिए जा रहा है वो ग्रुप, कोई भाई एजुकेशनल भ्रमण के लिए जा रहा है कि कोई मनोरंजन के भ्रमण के लिए जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो कि वो जो एक ग्रुप है, जो ग्रुप क्या है कि जिसको हम जूथ कहें, वहाँ ग्रुप ही जूथ है वहाँ का। अब जैसे स्कूल के अंदर के साथ ब्लू हाउस है कि ग्रीन है कि येलो है कि रेड हाउस है, ऐसे ऐसे हाउस जैसे हो वो जूथ है वहाँ के भी, वो अनेक जूथ हैं। अब उन सारे जूथों में एक जूथ प्रमुख सहचरी है। वो जूथ प्रमुख सहचरी ऐसी है कि जैसे स्कूल में उस पूरे जो ग्रुप का हेड है बच्चा, जो उस ग्रुप का जो मेन बच्चा है,
जिसको आप मॉनिटर, जैसे क्लास में मॉनिटर हो, ऐसे उस ग्रुप का जो मॉनिटर है, वो जो कौन है, वो उनकी नित्य व नित सहचरी है। अब जब वो ग्रुप नीचे घूम भेजे वो किसी कारण से, तो भैया वो नित्य सहचरी उस अपने ग्रुप के मेंबर के संग आए, चाहे वो अकेला आए, चाहे ग्रुप में आए, चाहे 10 लोग आए उसमें, चाहे 50 लोग आए, एक रूप में वो वहां विराजा रहे अपने उसमें स्वरूप में, और एक स्वरूप लेके वो यहाँ इस संसार में आए सरकार। अब वो संसार में आकर के वापस उनको लेके जाए, ये जिम्मेदारी उस जूथ प्रमुख सहचरी की है सरकार। तो वो जूथ प्रमुख सहचरी के ग्रुप के मेंबरों को इकट्ठा करके वो राधा रानी सरकार अपने संग वापस ले जाए प्रलय के बाद। ऐसी कलयुग की स्थिति है ये। वो पहले भी ले जा सके सरकार, बीच में भी ले जा सके, मगर वो आए नीचे जब प्रलय के टाइम पे, जैसे अपन ने कल चर्चा करी, कल या परसों की लीलाओं में अपन ने चर्चा करी थी। देखो सरकार, ये 10 माले की बिल्डिंग है एक अध्यात्म। इस 10 माले की बिल्डिंग के अंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे लिखा कि भैया सबसे पहले जीव अपने देवी देवता, कुल देवी देवताओं को भजे सरकार। फिर वो अपने कुछ किसी जन्मों के अंदर जाकर के दुर्गा जी को भजे। अब दुर्गा जी उस जीव को ले जाकर के राम भगवान के पास छोड़ दे सरकार। राम भगवान उस जीव को ले जाके शंकर भगवान के पास छोड़ दे, और शंकर उस जीव को कृष्ण तक छोड़ दे, और कृष्ण ही उस जीव को एक दिन कहाँ ले जाए सरकार, उसको ले जा करके राधा रानी तक छोड़ आए, अपनी बांसुरी में बैठाए, फूके उसका पात्र बना दे, उसको राधा का सार बता दे, मतलब रास कर ले उसके संग, उसको रस दे दे, और रस दे के फिर उसको फूंक मार के पल्ली पार पहुंचा दे सरकार। ऐसी कहानी रहे। अब इस कहानी में कहीं भी सहचरी नजर नहीं आई आपको, मगर भाई वो 24 घंटे, यहाँ की बात कर रहे हैं अपन संसार की, 24 घंटे वो नित्य जूथ की जो प्रमुख सहचरी है, वो उस जीव के संग रहे सरकार। चाहे उस जीव को दिखे या ना दिखे, वो चाहे जीव उसको माने या ना माने, वो भूल भी जाए कि साहब ये मेरी सहचरी है, ये मेरे प्रमुख है, वहां की मेरे जूथ की हेड है, वो भूल भी जाए भले इस बात को, मगर वो सहचरी तो ना भूले सरकार, उसको तो पता है। तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि जैसे 100 बच्चे आपका कोई ट्रेवलिंग पे जाए, कोई जैसे एजुकेशनल टूर पे जाए, तो 100 बच्चे जाए, तो वो 100 बच्चे लाने की जिम्मेदारी फिर है। वो जो आके गिनाने हैं कि ये 100 बच्चे ले गए थे, ये 100 वापस आ गए, पकड़ संभालो आपके बच्चों को। ऐसे ही भाई परिकर तो सारे राधा रानी के ही हैं। यहाँ गुरु कौन है, राधा रानी है। उस सहचरी का जो नित्य नित्य सहचरी है, उसका गुरु भी कौन है, राधा रानी है। वो गुरु गुरु खुद ना बने कभी भी, वो जो भी उसको जय जय मान रहा है, जय जय मतलब गुरु से ही है यहाँ, वो मेरे को प्रकट में मेरे को ही देख रही है, तो वो मुझे ही गुरु माने। हमारे सारे परिकर मुझे जय जय ही बोले। अब वो जय जय बोले तो उनमें गुरु भाव ही है मेरे में, और मेरे प्रियादासी जोड़ी नंबर 2 को वो गुरु माँ बोले। मगर भाई असल में तो हमने उनको पहले दिन जो ये मंत्र दिलवाया, राधा रानी सरकार ने स्वयं उनके कानों में मंत्र फूंका, वो था ओम राधाए स्वाहा। और उस मंत्र को लेकर के वो राधा रानी को ही गुरु मानते हैं, उन्हीं के आदेशों पे चल रहे हैं। अब वो जो आदेश राधा रानी करे ना, उनकी भाषा कुछ अलग है। उनकी भाषा और उनकी जो बातें हैं बताने का तरीका, वो भाई केवल वो ही बता सके कि जो उनको उनकी भाषा जाने, या उनको पढ़ सके कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो वो कौन करे कि जो उनके संग 24 घंटे रहे, जो उनकी हर चीज की बात को अंदर तक जान सके कि ये क्या चाह रही हैं। तो वो कौन है, वो नित्य नित्य सहचरी है सरकार। तो भैया वो जो नित्य नित्य सहचरी है, वो सारी बातें जाने, और वो सारा जो कि गलती करे, ये जो परिकर गलती करे, उसको तो वो जाहिर भी ना होने दें। और कान किसके खींचे हैं, वो उस नित्य सहचरी के कान खींचे कि अरे तुमको, तुमने अपने इस परिकर को बात सही बताई नहीं, और यदि इसको सही बात नहीं बताई तो अब बताओ, और अब बताओ तो फिर उससे माफी मंगवाओ। तो वो फिर वो माफी मांगे भाई साहब कि मैंने गलती कर दी और बात सुधर जाए। तो अपन कहाँ थे, 10 मंजिल की इमारत पे खड़े थे सरकार। तो ये जो 10 मंजिल की इमारत है, इसमें सीढ़ी, एक तो सीढ़ियां लगी हैं कि आप सीढ़ी चढ़ के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आओ, फिर सेकंड पे आओ, फिर थर्ड पे आओ, फिर फोर्थ पे आओ, फिफ्थ पे आओ, सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ, और फिर 10th, और फिर उसका भी रूफ टॉप। इतनी कसरत करके या तो आप वहां पहुंचो, इसमें आपके करोड़ों अरबों खरबों जन्म लग जाए पता ना सरकार, और तब भी आप वहां तक पहुंच पाओ कि ना पहुंच पाओ, पता नहीं कहीं अटक के ही रह जाओ।
रास्ता ही भूल जाओ। मगर भाई एक इस बिल्डिंग के अंदर गुप्त लिफ्ट लगी रहे सरकार। वो लिफ्ट की चाबी किसके पास रहे, उस लिफ्ट की मैन कौन है, लिफ्ट मैन कौन है भैया, वो आपके नित्य निशाचरी ही उस लिफ्ट की वो है, चाबी रखने वाली लिफ्ट लेडी है, लिफ्ट मैन समझ लो, लिफ्ट लेडी कहना बढ़िया है। तो भैया वो किसी भी मंजिल पे खड़े हुए जीव को, जो किसी भी स्तर पे किसी भी सीढ़ी पे खड़ा है, उसको अपनी लिफ्ट में बिठाए और एक ही झटके में उसको रूफ टॉप पहुंचा दे सरकार। इतना अधिकार किसको है, उस नित्य सहचरी को है। और भैया वो अदृश्य रूप में जब कान्हा जी उस जीव को उसका सारा जब हर रहे हैं, उसको रास समझा रहे हैं, उसके संग रास कर रहे हैं, रस दे रहे हैं, मतलब राधा सार समझा रहे हैं, उसको फूंकनी में अपनी बांसुरी में बिठा करके उसकी माया निकाल रहे हैं, उसको कालिया नाग जैसे उसके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और मत्सर को मार रहे हैं। तो भैया उस समय भी वो उनकी बांसुरी में संग में ही बैठी हुई है। ये जीव को ना भाज रहा, उसको ना दिख रहा, मगर ऐसी स्थिति रहे कि भैया वो सदा सदैव उनके संग रहे। अब वो जीव चाहे पूरे संसार में कहीं डोलता फिर रहा हो इस समय, वो जिसको पता भी ना हो कि कोई एक आदमी इधर यहाँ बैठा है, कि जो भाई तुम्हारा प्रमुख है, वो मगर नजर उस पे सब पे रहे, और वो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते जिसका दिया जल जाए वो आ जाए, और आ करके भैया वो अपने यहाँ पे पहुंच जाए, और यहाँ वाला जो ये नित्य निशाचरी भाई उसका हाथ पकड़े और सीधे राधा रानी के सम्मुख कर दे सरकार। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई जैसे कुक हो, खास नौकर है, उनका पर्सनल नौकर है। अब वो पर्सनल नौकर है, अब उससे प्रधानमंत्री मिले ना किसी से, सिक्योरिटी की बड़ी लफड़ा, मगर भाई किसी दिन वो जाए और एक आदमी को अपने संग ले आए, तो सिक्योरिटी वाले जाने के भैया ये तो मोदी जी का खास पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसको कौन रोकेगा, तो वो उसको ले तो उसकी जांच वाँच तो करे भाई कौन है ये, बोले वो कहेंगे ये मेरा अपना आदमी है, चलो ठीक है, उसकी छोटी मोटी तलाशी ली और वो अंदर चला गया, और वो भैया प्रधानमंत्री के सामने उसको खड़ा कर सके और कह दे, प्रधानमंत्री पूछे ये कौन भाई, ये मेरा सर मेरा बिल्कुल खास आदमी है, ये आपके आपसे मिलना चाहता था, तो मैं इसको ले आया एक बार यहाँ पे आपसे पूछे बिना। तो वो ले आए। अब भैया वो जो प्रधानमंत्री है वो उसको नौकरी पे रखना चाहे तो रख ले, ना रखना चाहे तो कम से कम वो जीव उस प्रधानमंत्री को देख तो सके, उससे बतिया तो सके सरकार। ये कौन सा कम अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसा तो संसार में जैसे हो, ऐसा उस नित्य निशाचरी के पास भी इतनी पावर है। देखो सरकार, जब गीता बावरी जैसी, जो कि एक नित्य निशाचरी के द्वारा ही वहां पहुंचाई गई, उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो भैया राधा रानी जैसे उसमें से रस निकलने लग जाए। भैया वो बांसुरी कभी उसने जिंदगी में हाथ में ना ली, वो ऐसी बांसुरी बजा रही है किसके सामने, कि जो बांसुरी की पारंगत है, उससे ज्यादा कोई बढ़िया बांसुरी बजाने वाला नहीं सरकार। और वो राधा रानी के सम्मुख बांसुरी बजा रही है, कान्हा जी के सम्मुख बांसुरी बजा रही है सरकार। ये गुण कहाँ से पैदा हो गए, तो ये गुण तो जिस सहचरी ने उसको वहां तक पहुंचाया, उस सहचरी की उस अंतरंग सखी के पास ये गुण आ गए। तो अब आप विचार करके देख सकते हो कि भैया उस नित्य सहचरी के पास कौन सा गुण होगा। तो सरकार उसके पास एक स्पेशल गुण है, वो जिस जीव को चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, चाहे वो पात्र है, कुपात्र है, अपात्र है या पात्र विहीन है, भाई साहब उसको एक बार तो वो वहां पहुंचा ही दे सरकार। और वहां पे जैसे मैं बताइए आपको, उस देश में एक एंट्रेंस डोर है सरकार, उसका एग्जिट है ही नहीं, निकास द्वार है ही ना। वहां जो घुस गया तो फिर अब वापस ना आ सके सरकार। अब वहां गया तो अब वो राधा रानी तो ऐसी भूरी कि भैया तुरंत ही बना ले उसको परिकर, तो परिकर बनने की गारंटी हो जाए सरकार। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं। अब उन्होंने वो जो हाथ है मेरे, उसमें वो उसके हाथ में मेरे हाथ दिए हैं, कि मेरे हाथ में उसके हाथ दिए हैं, और ये कहा है भाई देख इनके हाथों को छोड़ना ना, इनकी सारी बातों को मानना, इनके सारे सुझावों को मानना, इनके सारे आदेशों का पालन करना, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
तो विश्वास करना पड़ेगा उसको। और वो जो ना करेगा विश्वास भैया, तो उसकी वो जो बीच की कड़ी है वो टूटेगी। देखो सरकार, तीन कड़ी का जोड़ मैं आपको पहले बताई। ये सांकल की तीन कड़ियां हैं। एक तरफ राधा खड़ी है, बीच में नित्य निशाचरी खड़ी है, एक तरफ वो जीव खड़ा है भैया। अब ये एक पुल है, कम्युनिकेशन का पुल है। राधा रानी सहचरी से कहे, सहचरी उनको बताए, और राधा जीव सहचरी उस सहचरी से कहे, सहचरी उनको बताए। बीच का सेतु कोई है, कोई पुल है राधा और जीव के बीच का, तो वो नित्य निशाचरी है सरकार। यदि वो बीच में से हटा दी जीव ने, ये समझा कि हम तो सम्मुख ही हैं, हमसे तो डायरेक्ट सीधा संपर्क है, राधा जी का संपर्क है, ललता जी का संपर्क है। अब इस आदमी की हमें जरूरत क्या है? हमें ये दिखे ना बात, ये न लीलाओं में दिखता है, न कहीं कुछ दिख रहा है, तो हम इसकी क्यों माने? मत मानो भैया। मगर एक दिन वो जो गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में कौन गिरेगा? आप ही गिरोगे। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और भैया राधा रानी हाथ पकड़ेगी नहीं आपका। आप हाथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप सीधे जो खांचा बन गया है, जो रिक्त स्थान बन गया है, वो बीच की सहचरी के गायब होने से भैया, उसमें आप एक ना एक दिन डूब जाओगे। ये तो अभी आप डूब इसलिए ना रहे कि भैया वो सहचरी का काम क्या है कि अपने परिकर को वहां तक पहुंचाना, उसकी गलतियों से उसको अवगत कराना, और वो ना हो गलती उससे, वो ना माने, तो भैया वो फिर खुद जा करके खुद ही वहां पे उनसे क्षमा प्रार्थना प्रार्थना कर ले कि भैया ये नादान है, इसको ना मालूम, इसको माफ करो सरकार, ये कभी ना कभी तो समझ जाएगा जीव। तो ऐसी सारी बातें हैं सरकार। इस प्रकार वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोई है, तो वो आपके नित्य निज जो सहचरी है, जो आपकी जूथ प्रमुख है, उसकी बहुत 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 भारी इंपॉर्टेंस है सरकार। ओम राधाई स्वाहा। अब अगली लीला अपन कल उसके अंदर प्रवेश कराए जाएंगे राधा रानी सरकार। ओम राधाई स्वाहा।